जैसे फल है, जैसे कोई खाना है, जो खाना है वो नहीं मिलता है। प्रतिशत कमीशन खाते हैं। हमको 5 पैसा कमीशन नहीं। तो किसने अधिकार दिया कि मासूम जब प्लेट लेके खड़ा हो आप वो मासूम को धक्का देके भेज दे? आपको यह अधिकार किसने दिया? जब मर्जी होता है टीचर आता है, जब मर्जी चला जाता है, ना पढ़ाई होता है ना कुछ होता है, तो बच्चा कैसे आएगा? आपके विद्यालय का सचिव, अध्यक्ष या जो भी गण्यमान्य है, उनके एब्सेंटी में आपने झंडा तोलन किया। अभी हम पहुंचे हुए हैं लौकी प्रखंड क्षेत्र के बरवार पंचायत के अमचिरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमचिरी के प्रांगण में भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर ले, बड़े बड़े बैनर पोस्टर कर ले कि हमारे बिहार में जो विद्यालय की स्थिति है वो एकदम चकाचक है। आइए उन्हीं को लेकर के अभी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो बगल में आप जो भीड़ देख रहे हैं यह ग्रामीणों का भीड़ है और यूं बता दें कि ग्रामीण यहाँ पर कोई निमंत्रण, इन्विटेशन या भोज खाने के लिए नहीं आए हैं। यह जो ग्रामीण आप देख रहे हैं सभी के सभी यूं कहा जाए तो गरीब तबके के हैं और यहाँ जो भी सरकारी विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो हमरे और आपके जैसे गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, ना कि जो भी टीचर होते हैं उनका बच्चा इस सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। जो भी सरकारी टीचर या सरकारी कर्मी होते हैं उनका बच्चा बड़े बड़े आयु कहे तो अपने अनुसार जो भी उनको अच्छा कॉन्वेंट लगता है उसमें अपने बच्चे को छोड़ करके फिर आते हैं यहाँ अपने जीवन यापन के लिए, अपने नौकरी करने के लिए। तो यह जो ग्रामीण है, ग्रामीण से हम बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों भीड़ इकट्ठा किए हैं, क्या माजरा है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामचरित्र सौ। क्यों भीड़ लगाए हैं, क्या बात है? स्कूल का देखभाल को लिए जो नहीं मिलता है आहार, जो नहीं सही ढंग पर सही काम होता है, इसलिए। क्या आहार नहीं मिलता है? जैसे फल है, जैसे कोई खाना है, जो खाना है वो नहीं मिलता है। तो आपके कहने का मतलब यह हुआ कि एमडीएम में जो भी बच्चे को पोषण आहार दिया जाता है वो बच्चे तक नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचा है जी। तो सचिव महोदय कौन है, मतलब अध्यक्ष सचिव कौन है यहाँ विद्यालय का, आपको जानकारी है? जी। कौन है? महेश्वर सौ, जो वार्ड सदस्य है। एक ठोको महिला जो वार्ड सदस्य तो अध्यक्ष होता है, सचिव कौन है? सचिव वो महिला को आप जो नाम हो नजदीक में है। इसमें से कोई है उस सचिव का? बस कौन है? आप सचिव पति हैं? हाँ जी। तो आप बताइए, आपके रहते हुए विद्यालय में इतनी गंदगी और मतलब इस तरह का जो घटोला जो कहा जाए, जो बच्चा को का जो मतलब आहार होता है वह नहीं मिलता, इसमें आप कितना प्रतिशत कमीशन खाते हैं? हमको 5 पैसा कमीशन नहीं मिलता तो है। फिर आप जब कमीशन नहीं खाते हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज तो हम उठाते हैं, आकर के आते हैं जाते हैं, मानेगा तभी तो हमारे। तो सचिव ग्रामीण अपना समझे। सचिव साहिबा के आप पति हैं, हाँ उस हैसियत से आपसे हम बात कर रहे हैं। कल के डेट में बच्चा को एमडीएम मिला था? नहीं। क्यों नहीं मिला था, जबकि कल बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से पूर्ण आदेश था कि जो भी बच्चे आएंगे झंडा तोलन करने उस सभी मासूम के लिए भोजन का व्यवस्था है। उस पे आप लोग क्या किए? नहीं बनाया तो क्या करेंगे? नहीं बना था, आप आवाज उठाए? कल आवाज तो उठाया था, हम नहीं आए थे, कल हमारे खेत में जन था। आप क्यों नहीं आए? सचिव बनने के लिए यहाँ तक कि मार हो जाती है कि हम बनेंगे हम बनेंगे। कल आपको उतना भी फुर्सत नहीं था कि 15 अगस्त झंडा तोलन था और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उनके साथ भी आप खिलवाड़ किए। कल आप सचिव बन के फायदा क्या हुआ? जो कोई भी आपके पक्ष में वोट किया होगा वह भी तो सोचता होगा कि हम गलत आदमी को वोट कर दिए। आप खुद करें कि मेरे यहाँ मजदूर था, मानते हैं कि भैया सब कुछ जरूरी है, लेकिन कल के डेट में आपको रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था? रहना चाहिए, लेकिन हमें से गलती हुआ, हम नहीं यार। आगे से आप आगे से प्रयास करेंगे। तो फिर ये एमडीएम जो नहीं बन रहा है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब ये देखा जाएगा, जो आगे सुधार करवाइए। आइए कुछ और ग्रामीण हम इनसे जानकारी देते। क्या नाम हुआ भैया? राजेंद्र प्रसाद मंडल। तो राजेंद्र जी बताएंगे स्कूल का जो स्थिति है बद से बदतर स्थिति है, इस टाइप से ये जंगल में और इतनी कम स्पेस में कहीं आप जब से भूपेंद्र जी एचएम का भार लिया है तब से स्कूल गुहाली घर बन गया है। भूपेंद्र जी बोले तो एचएम सर का नाम है? हाँ, एचएम सर का नाम है। जब से वो अपने कार्यकाल में काज भार लिया है तब से गठुला गुहाली घर बना दिया, स्कूल नहीं रहा। ऐसा मतलब हम एचएम सर से भी बाथरूम है, कहाँ पर है, कौन सा स्कूल में है ऐसा बाथरूम, दिखाइए आप।
पूरा बिहार लेवल पे इसमें जाने भी नहीं देता है। देखिए, तो आइए हम जब तक एचएम सर आते हैं, यहाँ का जो मतलब स्वच्छता अभियान का जो भी है, यहाँ पे बाथरूम का हम दृश्य दिखाते हैं, कितनी साफ सफाई है, क्या है। और यहाँ कल का स्थिति देख सकते हैं, चापा कल का देखिए किस तरह से गंदगी पसरा हुआ। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इस बाथरूम को जरा दिखाया जाए, बाथरूम में क्या स्थिति है, बाथरूम का स्थिति दिखाइए। मतलब यूँ कहा जाए तो कितनी गंदगी बाथरूम में है। और साफ सफाई को लेकर के कोई, यूँ कहा जाए तो साफ सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं है सर का। तो एचएम सर से हम बात करेंगे। सर 1 मिनट आइएगा। एचएम सर आप हैं? सर 1 मिनट आप आइए। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि आप कल के डेट में बच्चे को भोजन नहीं दिए हैं। सर बंसिया से पूछ रहा, हम एक बार ने ग्रामीण पूरे अति के सामने के सब आदमी के बीच में 10 बार बोले हैं तो खाना बनेगा, कोई चीज़ दिक्कत है तो हमको कहो, और जाकर देखिए सारा सामान है, वो नहीं बनाया और चला गया। तो हम क्या करें सर, महिला को हम पीछे पीछे कहाँ कब तक जाओ। हम 3:30 बजे तक लगभग यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं, लेबर लेकर काम कर रहे थे सर, यहाँ पर आके प्रेजेंट थे, लेकिन वो नहीं बनाए। बंसिया भी जाकर बुलाने के लिए एक दूसरे बंसिया को गया, हेड बंसिया को, वो भी नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं सर? मनमानी का मतलब यूँ कहा जाए तो हम इसके लिए आज की डेट में कल नहीं बनाया। आप उसमें एमडीएम में पंजी में विजिट कर सकते हैं, तो मैं सही हूँ या गलत हूँ देख लीजिए, उसमें भी वैसे ही है। और क्या कहते हैं, बंसिया से पूछ नहीं बनाया, उसके लिए मैंने आज सचिव आपका कहना यह हुआ कि कल जैसे हमने नहीं बनाए तो एमडीएम पंजी में हमने नहीं भरा। तो आप कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार का ठेकेदार हो गए कि सरकार को बचत करवाना है? कल के डेट में बच्चा नहीं खाए, आज भी बच्चा को नहीं खिला के आप सरकार को भर रहे हैं, तो यह कहाँ तक सर आप जायज समझते हैं? सो नहीं सर, मेरे आपका बात आखिर क्यों नहीं मान रही है? यहाँ जो भी है, आप यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के गार्जियन हैं, एचएम सर आप हैं, तो आप इस विद्यालय के यूँ कहे तो गार्जियन हैं, आखिर आपका बात क्यों नहीं मान रहा है? बात नहीं मान रहा है, सो महिला है ना सर, हम कहवे करेंगे ना, कहते उससे झगड़ेंगे तो वो तो नहीं हो सकता है सर, उससे तो झगड़ेंगे सो नहीं। तो हम रसोई से भी बात करते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। कौन है रसोई? रसोइया को आप हैं? तो क्या हुआ कल आप लोग को जब सर बोले हैं कि एमडीएम खाना बनाने के लिए, तो क्यों नहीं बनाए? बनाइए सर, की कहे जो एकोटा ने बच्चा है ना, एकोटा मास्टर है, और कोई आदमी नहीं है, 2 बजे गया है। मतलब कल एक भी मास्टर नहीं था? हाँ, ये हेड रहा। और आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एचएम सर थे, और बाकी कोई नहीं थे? कोई नहीं। झंडा तोलन सिर्फ एचएम सर की है? हाँ। तो बताइए मैडम, 1 मिनट, आप 1 मिनट, आप जो बोल रहे थे कि हम झंडा तोलन में थे, अभी आप ही का रसोईया है, आप इनको जानते हैं? इनको बोलने नहीं आया, कहने का मतलब लेट टाइम, ये जो 1 मिनट सुनिए ना, उनको बोलने नहीं आया सर, उनको ये समझने नहीं आया, जो टाइमिंग नहीं बोल पाई, ओवर टाइम कह रही है। एक लेबर काम कर रहा था, तार लगा रहा था ये घेरने के लिए, बाउंड्री कर रहा था, उस टाइम ये कह रही है कि एक टीचर थे, एचएम थे और एक लेबर था। हम लोग तो 11 साढ़े पौने चले गए। आप कौन है सर? हम इनको अभिभावक है, हम लोग चले गए। उसके बाद यहाँ एचएम है, और जो ये तार लगा, आप एक मिनट, मैडम के अभिभावक हैं, आपका भी स्वागत है। तो जैसे कि बताएंगे, आप ही बताइए, आप ही के बच्चा के साथ यदि ऐसा हो, आप मतलब इसमें कहाँ तक क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? कोई भी मतलब एमडीएम का मतलब बच्चा का कल जैसे सरकार का आदेश था कि बच्चे को भोजन मिलना चाहिए, उस स्थिति में यदि आप बच्चे को भोजन नहीं कराते हैं, तनिक देर के लिए, यदि आपका ही बच्चा हो, आपका बच्चा ही है, तब आप यहाँ आते हैं, कहीं न कहीं आपको इस बच्चा से आप जुड़े हुए हैं, मैडम से जुड़े हुए हैं, अब एक अभिभावक के नाते आप मैडम को पहुँचाने, तो यहाँ का गतिविधि आप भली भांति हो जाएगा। तो फिर क्या कहेंगे? बच्चा का जो एमडीएम नहीं मिला, बच्चा का आहार नहीं मिला, वही ना उनका रसोईया जी का कहना है, जो बच्चा उस टाइम चला गया था तो खाना किसके लिए बनाते? उनका जो कहना है, जो बच्चा खाना नहीं बना तो बच्चा यहाँ क्या करेगा, जाएगा? हाँ, तो बच्चा चला गया, क्या करेगा? खाना बनता तो नहीं बचेगा। सर आप रसोईया को कितने बजे बोले थे खाना बनाने के लिए? सर मैंने झंडा तोलन करने के बाद जस्ट लाइक जब प्रसाद वितरण हो रहा था, उस टाइम में सब हल्ला नहीं करो, पूरे भरा हुआ आदमी के बाद मैंने 1 बार नहीं 7 बार बोला हूँगा
इसका कोई फिक्स नहीं है। मैं कितने बार बोला, वो पूरे लोग भरा हुआ था, उस बीच में मैंने बोले हैं। फिर ये चले गए, फिर मैंने बुलाने के लिए भी आदमी भेजे, फिर वो बना भी नहीं किए। हम तो सर बहुत देर तक यहाँ, मतलब बहुत लेट। सर ये चीज बताइए कि जैसे कि आपके विभाग का बीओ साहब का, मतलब शिक्षा का जो भी आदेश जो हो, मतलब बच्चे को एमडीएम देना है, वो आपको कल मैसेज मिला या उससे पहले? नहीं सर, कल नहीं, कल रात में 11 बजे मिला सर, देख लिया जाए। कल 11 बजे रात में जो इस चीज का जानकारी आपको मिला, पूरे समझ गए पूरे बिहार में कि बच्चे जो भी आएंगे झंडा तोलन में, जो भी टीचर अभिभावक जो भी रहेंगे, सभी का भोजन यहाँ बनेगा? नहीं, विद्यार्थी का, टीचर का, ठीक है। तो उस टाइप से आप अपने परिवार में, आपका जो विद्यालय परिवार है, आप उन सब को कब जानकारी दिए जब सब बच्चे चले गए तब? नहीं सर, प्रसाद भी वितरण नहीं हुआ, झंडा भी दोलन नहीं हुआ था, उसी पे टाइम से मैंने बोल रहा हूँ। झंडा दोलन के बाद प्रसाद के पहले भी मैंने बोले हैं, पूछ लिया जाए सर। ग्रामीण का पूरा आरोप है कि जब सब बच्चे निकल गए, इसके बाद आप बोले हैं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए क्या भोजन बनेगा बच्चा का? नहीं, एक पूरा सर पूछ लिया जाए एक स्टाफ से। यदि हम सब आदमी के बीच में नहीं बोलाऊंगा तो ये कोई बात नहीं है। सर एक चीज बताइए, आप सब आदमी के बीच में आपको हम तब हर वक्त बोलते हैं कि आप एजेड पर्सन हैं, आपके भी बच्चे हैं। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है सर? मेरा बरुआ हाई स्कूल में पढ़ता है। कौन सी क्लास में है? 10th में। 10th में। यदि आपका बच्चा इस विद्यालय में रहता, भूखे जाता, उस स्थिति में आप क्या करते? मेरा पिता के, अभी एचएम छोड़ दीजिए, एक पिता के हैसियत से मेरी बेटी यहाँ पर छोटी वाली यहीं पर इस विद्यालय से पढ़कर निकली है, यहाँ पर थी। और वैसे ही जैसे मैं अपनी बच्चिया को जानती हूँ, बेटा को जानता हूँ, वैसे ही सबको एक ही समान दृष्टिकोण से कभी मैंने बुरा भाव दूसरे नजर से मैंने किसी को देखा। सर जैसा कि मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है उनसे भी जानकारी मिला कि आप पिछले कुछ दिन पहले बच्चे को लाइन में खड़े कर दिए भोजन करने के लिए, प्लेट लेकर के बच्चे लाइन में खड़े थे, इनके बाद आप मना कर दिए और सब बच्चा को घर भेज दिए। सर ये मेरा काम नहीं था, सचिव महोदय आकर अटेंडेंस लगवा कर चुप हो गए, समझे। जितना बैली बच्चा एक भी अटेंडेंस 9 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे के बाद जो आएगा अटेंडेंस लगा कर आप देते हैं, 10 बजे के बाद आएगा। और ग्रामीण रूरल है, ग्रामीण में तो बच्चा आते ही रहता है, कोई फिक्स कितना भी कीजिएगा तो छोटा छोटा बच्चा आता ही रहता है। तो अपना सामने में लिखा कर कटवा कर लिखा कर ले गया। हम बोले तो आप आकर खाना टाइम में भी रहिए, तो खाना टाइम में रहा, जो बच्चा का अटेंडेंस बनाया उस सामने में बैठाया, सामने में बैठा कर उनको दिलाया चावल यानी खाना, अब बाकी बच्चा को खाना नहीं दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे पास सामान नहीं रहता, मेरे पास चावल नहीं रहता, तब तो आपका आरोप है कि इसमें जो है सचिव बच्चा को भगाया है। जी सर। क्या सचिव जी, आप कैसे बच्चा को भगा सकते हैं? बच्चे को नहीं भगाया। आपको किसने अधिकार दिया कि मासूम जब प्लेट लेके खड़ा हो आप वो मासूम को धक्का देके भेज दे? आपको यह अधिकार किसने दिया? बच्चे को नहीं भगाया सर। सरकार ने दिया? नहीं। एचएम सर ने दिया या यहाँ के स्थानीय, या खुद आप अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं? नहीं, बच्चे आया 11 बजे हम हाजिरी लगवाए, 47 बच्चे था, उसमें हम चले गए। जो बच्चे चावल नहीं था बचा हुआ। क्या सर चावल नहीं था? एक मिनट सर, चावल नहीं था। आप कह रहे हैं कि मेरे पास भरपूर जो बना हुआ था, लेकिन सचिव महोदय बच्चा को खाने नहीं दिए, बच्चा को भगा दिए। 1 मिनट, वो बात नहीं है सर। दरअसल बात है ये 9 बजे यहाँ पर प्रेजेंट थे सचिव महोदय, पूछा जाए सर, 9 बजे प्रेजेंट थे। प्रेजेंट होने के बाद सब आदमी यहाँ पर आए, इसके बाद ये सब अटेंडेंस बनवाए। उसमें 47 था, 47 बच्चा मुझसे लिखवा के ले गया है कागज पर, और 47 बच्चा मैंने भरे हैं, समझे। 47 बच्चा को फिर खाने टाइम में सर 47 बच्चा का चावल भी वो दिल में आया है, रसोईया को उतना बनाकर भी वो रखा है। और इसके बाद खाने टाइम में सर सामने में था, वो अपने से खिलवाया है। तो 47 का 47 बच्चा खाया है, बाकी जो आया लेट करके उसको नहीं खाना दिया है। तो खाना बनने के बाद आदमी को नहीं दिया जाता था सर, पहले बनाने ही टाइम में चावल लगाया जाता है, बाद में तो चावल नहीं। आप एक चीज बताइए, आप कहीं विदेश से तो नहीं आए हैं?
आप इसी समाज में पले बढ़े होंगे, मुझे जो लगता है कि आप इसी ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। जो मासूम आया उसमें आप उस मासूम को हिदायत कर देते कि आज तुम लोग को हम भोजन दे रहे हैं बेटा, कल से यदि टाइम पे नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, या मतलब भगा दीजिए। नहीं, वो भगाया सर, मैं नहीं भगाया। दूसरे रोज सर पूछ लिया जाए बच्चा को, मैंने अपने हाथ से खिलवाया हूँ, फिर कोई दिक्कत हुआ तो कहिए। आपको तो देखना चाहिए ना। हम सुनिए, हम देखना चाहिए, हम बहुत सारे देखे। सचिव अध्यक्ष हमारे प्रति बहुत सारे अति करने लगेगा, हम क्या करेंगे, वो जैसे कहेगा, क्योंकि ग्रामीण का मुख्य होता है विद्यालय का सचिव बड़ा अध्यक्ष, उसको सर यदि सचिव और अध्यक्ष यदि कह दे कि सर आप लोग विद्यालय बंद कर दीजिए, आप घर बैठे आप रजिस्टर पे सिग्नेचर कीजिए, अपने जो भी सहयोगी शिक्षक शिक्षिका है उनका सिग्नेचर करवा करके घर बैठे पेमेंट लीजिए, तो सचिव जी के बाबूजी का यह विद्यालय नहीं है, नहीं कि मतलब सरकार का है। सरकार का। आप एक शब्द यहाँ पे चुके हैं कि सचिव और अध्यक्ष हमको जो कहेंगे वही करेंगे, तो सचिव और अध्यक्ष के हिसाब से आप चलेंगे या सरकार के रूल के हिसाब से? नहीं, सरकार के रूल मैंने बैठक में रख कर अति करके आपने यहाँ पे मिस किया है सर। आप ऑन कैमरा बोले हैं कि सचिव और अध्यक्ष जो बोलेंगे वही करेंगे। क्या सचिव और अध्यक्ष दोनों आदमी बताएंगे? आप लोग के जिम्मा मतलब आप लोग के अधिकार में यह है, आप जब बच्चा को लाइएगा, जब भगाइएगा, जिस शिक्षिका को कहिएगा सिग्नेचर करने वही करेगी। नहीं कर रहा है। तो ऐसा आरोप आप पे कैसे लगा रहा? देखिए, यहाँ शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। जब मर्जी होता है टीचर आता है, जब मर्जी चला जाता है, न पढ़ाई होता है न कुछ होता है, तो बच्चा कैसे आएगा? आप एक चीज बताइए, आपके हिसाब से कल कौन कौन शिक्षक शिक्षिका एब्सेंट थी जो कि निर्धारित समय कल का तो मतलब यूं कहा जाए तो कोई समय ही मॉर्निंग में ही था जिससे मतलब पहले सुबह आना था। उस स्थिति में कौन कौन ऐसे शिक्षक शिक्षिका है जो समय के बाद आए हैं? समय के बाद कोई नहीं आया, समय से पहले अपने मन से प्रधान अध्यापक काम किए हैं। समय से 9 बजे का समय हम लोग को दिया था और ये सब 8 बजे अपना काम कर लिया। अब बताइए सर, 9 बजे का समय था झंडा तोलन का, कहा जाए तो आपके विभाग से भी मुझे जो जानकारी है 8:30 के बाद आप कर सकते हैं, तो फिर आप 8 बजे सर कैसे किए? नहीं सर, 8 नहीं, 8:45 बजे मेरा हुआ है। हो गया था सर कौन झंडा? अब बताइए 8:30 के बाद 8:30 AM 8:30 AM जब रखा गया है तो उसमें 8:20 में आप कैसे किए? 2:30 बजे झंडा कैसे हम गए हैं? झंडा सर कितने बजे आप उतारे हैं? सर हम गए घर, यहाँ के घर जाने के बाद सहयोगी से। हाँ सर, हम यहाँ पे घर गए हैं, ये लेबर काम कर रहा था, वो तार लगा रहा था, सारा चीज लगा रहा था, हम घर गए हैं। घर जाने के बाद हमको सर 4:03 में मेरे यहाँ से फोन किया गया है, कहा दे यहाँ से झंडा कौन ले गया, तो हम जाने वक्त में इन लोगों को कह दिए 4 बजे के बाद गोसाई से पहले उतार लेना। तो वो क्या किया सर, 4 बजे के बाद 4:05-3 में हमको अध्यक्ष आपने फोन करके बोले हैं, अकेले मथी भेज दिया है, क्या कहते हैं झंडा का थी, तो देखिए उतार लिया है। हम कहलिए अखन तो हम एबे के लिए आबै छी थोड़ी देर में, तकर बाद आप तब न पता लगे, बताओ आते आते। अच्छा, कौन आपका जो झंडा जो है विद्यालय आपके मतलब विद्यालय का जो तिरंगा है, तिरंगा कौन उतारा है सर, इसका जानकारी आपको है? हम सब अपने भंसिया से पूछे हैं, तो भंसिया कहा बता दिया, बगल वाला एक लड़का है सो उतार कर लेकर चला। बगल वाला कैसे सर उतार सकता है? यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है, इनका जिम्मा सर किसका होगा? वो तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, जो शान है, जिस शान पट्टी को लेकर के हमारे पूर्वज इतने शहीद हो गए, हमारे पूर्वज इतने मर मिट गए, और उसके लिए यदि उस झंडा के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो उनका सर जिम्मा कौन है? जिम्मा तो हम ही लोग हैं सर। तो सर आपसे बिना पूछे कैसे कोई उतार लेगा? सर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं न थे उस टाइम में। 4 बजे हम आप बोले थे उनको उतारने के लिए? 4 बजे के बाद
4 बजे के बाद और 5 सूर्या 5 नहीं बोले थे, सूर्यास्त होने से पहले निकाल लेने के लिए हम रसोइयों को भी मती थे, वो तो बच्चियाँ थी, उनको भी बोलकर इनको भी बोलकर चले गए। तो हम रसोईया से फिर बात करते हैं। 1 मिनट, आप भी दादी हैं, रसोईया हैं? अच्छा 1 मिनट, नहीं हम यहीं से बात करबे, हमारा इच्छा से यहीं से बात करेगा। परसों की सब बनल रहे खाना में? परसों हाँ, दाल भात, परवल आलू के सब्जी, दाल भात। तो परसों मतलब सोमवार रहे, सोमवार के सर मेन्यू में क्या था? वही है, सेम चीज था, दाल भात सब्जी। तो ठीक है। आज खिचड़ी। इस बच्चा को क्या नाम हुआ बाबू? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। कौन क्लास में पढ़े छ? 5वां। बिहार के मुख्यमंत्री का की नाम? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बोलिए, बहुत समझदार है तू, बोल। बिहार के मुख्यमंत्री का की नाम छी? ये सब सरजी और नहीं बतवे छ? खाना में क्या क्या मिलता है यहाँ पर? कल की मिलल रहे खाना में? कल कुछ नहीं। परसों दाल भात। आप लोग नहीं बोलिएगा। परसों की मिलल रहे? परसों दाल भात और परवल का सब्जी। ठीक। आप अंडा या फल मतलब केला आर का क्या दिन मिले या? शुक्र का सब दिन दे छे, अंडा नहीं दे छे। अंडा नहीं दे छे? नहीं। फल मिले हैं जी। अच्छा, तो बिहार का मुख्यमंत्री का की नाम छे? बिहार का मुख्यमंत्री का की नाम? अब बताइए, 5वीं क्लास की यह छात्रा है और यहाँ पे हमारे जो सुशासन बाबू है, बिहार का जो गार्जियन है, उनका नाम तक मालूम नहीं है। और सरकार यहाँ जो भी हमारे गुरुजी का, हम ऐसे अवहेलना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो भी सर यहाँ पे आते हैं, इतना तो बनता है कि जिस राज्य में है उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है, गार्जियन है, उनका नाम तो जानकारी होना चाहिए। सर 5वीं क्लास की बच्चा है आपके सामने में, जो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता। डर गई है सर मैडम, आप खुटोना से कौन है? आप हैं। आप पे आरोप आ रहा है कि आप जो है 10 बजे कल विद्यालय पहुंचे हैं। जी नहीं सर, 8:50 में विद्यालय में पहुंचे हैं। 8:50 में, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि आप जो है मतलब 10 बजे और प्रतिदिन आपका यही है कि आप लेट आते हैं। हम आए, प्रसाद वितरण हो रहा था, मोबाइल देखे, मोबाइल में अपना टाइम भी देखे कि झंडोत्तोलन हो गया, कितना समय हो रहा था, देखे तो 8:50 हो रहा था। एक चीज बताइए मैडम, कल जब आए और आप खुद बोल रहे हैं कि जब हम आए हैं तो प्रसादी वितरण हो रहा था, तो कल के समय में तो आपको भी सवेर आना चाहिए था। और दिन आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सब बगल में घर नहीं है, दूर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? खुटोना से आते हैं, बस गाड़ी से आते हैं। और 9 बजे टाइम भी था और सर को बोले भी थे सर 9 बजे झंडोत्तोलन आप कीजिए। एक चीज बताइए मैडम 1 मिनट मैडम, आपको हम रोकना चाहेंगे। बिहार सरकार यह फैसिलिटी नहीं निकाला है कि मतलब जो भी सर या मैडम दूर से आवे उनके लिए कुछ अलग से समय शेड्यूल किया जाए। यदि आपको सर्विस करना हो, सर्विस में रहना हो, तो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उनको पालन करना होगा। जी एकदम। तो आपके लिए अलग से यह नहीं होगा कि आप दूर से आते हैं, कोई मधेपुरा से आवे, कोई मधुबनी से आवे। वो तो मेरा मजबूरी है, हम दूर से आवे या नजदीक से आवे, लेकिन हमको टाइम पकड़ना है, स्कूल करना है। कल हम टाइम से ही थे। इसमें ग्रामीण वासियों और प्रिंसिपल का कमी हुआ, जो मेरा इंतजार नहीं किया और टाइम से पहले झंडोत्तोलन। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रूबी कुमारी। तो रूबी मैडम, आप बताइएगा, यह जो मासूम बच्चा सब है, इनको आप किस हिसाब से पढ़ाते हैं? यूँ देखा जाए तो आप इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि मुझे अपनी सैलरी तनख्वाह से मतलब है, या अपना बच्चा मान के पढ़ाते हैं? अपना बच्चा मान कर पढ़ाते हैं। ईमानदारी से? जी, ईमानदारी से अपना बच्चा मान? जी, अपना बच्चा मान कर पढ़ाते हैं। बच्चा सब रंग का, कुछ बच्चा जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चा लेट से समझते हैं, कुछ बच्चा इसमें खेलने वाले। टोटल कितने बच्चे आपके विद्यालय में नामांकन है? 145 बच्चा है सर। 145 में प्रतिदिन लगभग कितने बच्चे आते हैं मैडम? सर ये सब दिन सब जैसा आता है, एक जैसा नहीं आता है। एक एवरेज होगा ना? एवरेज आपसे हम बात कर रहे हैं। 60-70-80 के एवरेज में रहता है सर। 70-80 रहता है जी, सब दिन सब जैसा रहता है। आपका क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम हुआ कविता कुमारी। कविता मैडम, आज बताएंगे कि यह जो विद्यालय का जो विधि व्यवस्था इतना जो गड़बड़ कहा जाए, बच्चे के आहार भोजन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है,
सर ये खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी मौसम की कैसे खिलवाड़ किया नहीं जा रहा मैडम? आप एक शब्द में नकार आप एक मैडम एक शब्द में आपने बोल दिया। नहीं नकार नहीं बोले हैं, ये बोले हैं कभी ढंग से भी रहता है, कभी मौसम को देखते हुए या कहीं यहाँ का कंजेस्टेड सब कुछ है, इस हिसाब से कभी कभी खराब भी हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लोकल बच्चे हैं, इसको शायद कैसे खिलवाड़ करेंगे? खिलवाड़ एक चीज बताइए मैडम एक चीज बताइए, कल तो मौसम भी अच्छा था। एक मिनट ये हुआ जिस कल प्रिंसिपल का है गलती, वो समय से पहले मॉर्निंग में आते ही ये सूचना देते कि आज हमारे यहाँ खाना बनेगा, टीचर और बच्चों के यहाँ रहना जरूरी है। ये उनसे मिस्टेक हुआ जिस कारण सब चले गए, खाना नहीं बना, ये उनसे बड़ी भूल हुई है। ये एक सर और है बाहर में, जो कि यहाँ यूँ कहा जाए तो माननीय जो लौकी के बीईओ साहब है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह विद्यालय का स्थिति देखे कितनी जर्जर है। यहाँ 4 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, बावजूद यहाँ पे भवन का भी कमी है, जिसको लेकर के ना तो कोई अभी तक हमारे प्रधानाध्यापक सर एक शब्द बोले हैं, ना ही कोई ग्रामीण बोले हैं कि यहाँ भवन का भी कमी है। ये हम कुछ और सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राधेश्याम मंडल। सर बताइएगा कि यहाँ कल जो बच्चा का जो एमडीएम जो नहीं मिला, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो बच्चे के साथ जो भोजन का कटौती किया गया, उसमें आपका सर क्या व्यक्तिगत? नहीं तो विभाग के निर्देशानुसार प्रभारी को चलना चाहिए। जो आदेश दिया गया, उस आदेश का यदि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ये चिंता की विषय है, चिंता की बात है, देना चाहिए था। सर आप पे भी कुछ ग्रामीण का आरोप है कि मतलब सर समय से नहीं आते हैं, और सर यहाँ पे आते हैं तो राजनीतिक करते हैं। देखिए ऑन कैमरा बात करने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, मेरा यह पेशा, हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि ग्रामीण की बात तो नहीं करे, चूंकि ग्रामीण से ज्यादा ग्रामीण तो बाद में पहुंचते हैं। यदि एक भी बच्चा मेरे विद्यालय का, एक भी बच्चा, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूं, यदि एक भी बच्चा ये साबित कर दे कि सर समय से नहीं आते हैं, तो आज अभी आप लोग के सामने मैं रिजनेशन दूंगा। एक भी बच्चा यदि यह कह दे कि सर समय से नहीं आते हैं और समय से नहीं जाते हैं, ऑन स्पॉट मैं अभी रिजनेशन दूंगा। आप देख सकते हैं सर जिस ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, और यह क्वेश्चन ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मुझे कोई ग्रामीण नहीं कहा है। यह हम अपने मर्जी से, मेरा अधिकार है कि हम सर से क्वेश्चन किस तरह से पूछे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, यह मेरा और मेरे पत्रकारिता में यह आता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन पूछे। सर आपको आश्वस्त कर दूं कि मुझे कोई ग्रामीण नहीं कहा, और आपके वाणी से मुझे बहुत ही खुशी मिला कि आप ईमानदारी से जिस तरह से बताएं, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी झलक रहा है, और यह हम अपने आप बोले थे। ये मैं सर इतना ही, मैं जो जिस काम के लिए सरकार मुझे बहाल की है, मैं उसी का उसका निर्वहन करूंगा। जब तक मैं नौकरी में हूं, मैं टाइम का एकदम नियमित रूप से समय से आना और समय से जाना, बच्चों के बीच रह के बच्चे को पढ़ाना। क्या नाम हुआ सर आपका? राधेश्याम मंडल। जिस तरह से हमारे राधेश्याम सर जो बोले एकदम ईमानदारी से कि यदि कोई भी बच्चा हम मेरे ऊपर यह कह दे कि सर यदि टाइम से नहीं आते हैं तो हम रिजाइन यहीं पे मारेंगे और यहाँ से हम विद्यालय मुक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सर में सच्चाई है। यदि सच्चाई नहीं होता तो इतनी ईमानदारी से, बेबाकी से कोई अपने जॉब को यूं कहा जाए तो हाथ नहीं धो के बैठता। तो बाद बाकी सर से हम एक बार लास्ट में और हम बात करने का प्रयास करेंगे। लास्ट सर आपसे सर सवाल रहेगा कि बच्चे के साथ यह अन्याय कब तक होता रहेगा? सर अन्याय नहीं होना चाहिए सर, अन्याय कैसे होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अन्याय तो गलत बात है, और मैं जो अपने जैसे नियम है वैसे ही मैंने आज तक मैंने सबको सजेशन दिए हैं और कहे हैं। सर आप मेरा एक दो सवाल और लास्ट रहेगा। कल जो आपने जो किया, जो आपके विद्यालय का सचिव, अध्यक्ष या जो भी गण्यमान्य है, उनके एब्सेंटी में आपने झंडा तोलन किया। दूसरी बात, आपने मतलब आपने टीचर या बच्चे या जो भी कर्मी आपका सहयोगी है, उनको आपने नहीं बोला कि एमडीएम भी बनेगा। यह जानकारी आपने लेट नहीं सर, मैंने सब पूरे भरा हुआ के बीच में मैंने बोले हैं कि एमडीएम चलेगा। आज ऑर्डर हम चिट्ठी निकाल के ऐसे दिखा दिए तो कोई कार आता नहीं, तो चिट्ठी अभी भी है। मैंने 11 बजे रात में मैंने पढ़े तो कहते देखो इसमें ऐसे एमडीएम है, कोई चीज़ दिक्कत है तो हमको कहो, नहीं तो जाके देखो, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, बना के खिलो।
कहा था विद्यार्थी भाग जाएगा, हम कहले विद्यार्थी भाग जाएगा, अभी प्रसाद वितरण हो रहा है, फिर विद्यार्थी जाएगा कहाँ? यही बगल अगल का है। अच्छा, जो भी एक चीज तो और सरकार जो कर दी है, वेंडर आपका कौन है, और वेंडर के तरफ से आपको मतलब समय मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सर वेंडर के तरफ से समय मिलता था, अभी 5 महीना से 4 महीना लगभग हुआ, 4 महीना से वेंडर का न एक पैसा गया न कुछ गया है, तो इसलिए अभी नहीं दे रहा है। कौन है आपका वेंडर? रंजीत, हाँ। कौन रंजीत यादव, वहाँ खुर्शाबाद बगैर। तो शिक्षक है, शिक्षक कैसे सर वेंडर हो सकता है? नहीं, उसका है उसी मतलब कि पवन इंटरप्राइजेज है, और एक है खुर्शे बगेगा का, वो है। तो मतलब 3 महीना से आप लोग को 3 महीना नहीं, 4 महीना से 5वां महीना जा रहा है। एक आप लोग को राशन समय से मिलता है या नहीं मिलता विद्यालय में? चावल सिर्फ समय से मिलता है, चावल मिला है, अभी भी है सर, लेकिन ये जो लगा रहे हैं सर, जो लगा रहे हैं वो पैसे ने आवंटन हो रहा है, 4-5 महीना से वैसे ही पड़ा हुआ है, न मधुबनी का रहा है हमारा, न राजा आ रहा है, इधर ये भी नहीं करता, न एक भी PBN है। हमारा फरवरी का भी पेमेंट रुका हुआ है सर, फरवरी में जो चला के दिए हैं वो भी PBN अभी तक नहीं हुआ, वो भी बंद है। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि बिहार में और बिहार के मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड क्षेत्र के अभी हम बरवार पंचायत के आप जो देख रहे हैं अमचिरी विद्यालय पे, यह व्यवस्था जो शिक्षा विभाग का जो लापरवाही यूं कहा जाए, और इस व्यवस्था को लेकर के आप लोगों का क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।